Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I want to talk about current affair topic. मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड और भी चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि इसके पहले वाले वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसको आप देखिएगा ज़रूर क्योंकि ये उसका कॉन्टिन्यूशन पार्ट है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चल रही हैं। सो ये थर्ड पॉइंट है, कहता है रेल प्रोजेक्ट्स, जहां पर हम कह रहे हैं कि नागपुर स्टेशन और बिलासपुर स्टेशन के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। एट नागपुर स्टेशन प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस दैट रन बिटवीन नागपुर एंड बिलासपुर। सो ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी नागपुर और बिलासपुर के बीच में। प्राइम मिनिस्टर लेड दी फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ नागपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर ने काफी इन्वेस्टमेंट करी है रीडेवलपमेंट के लिए। एंड अजनी रेलवे स्टेशन टू बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 590 करोड़। ये कॉस्ट है कि इतनी कॉस्ट लगेगी एंड 360 करोड़ रिस्पेक्टिवली। So Prime Minister dedicated government maintenance depot Ajni Nagpur and Kohli Narkar section of Nagpur Itarsi। So ये कहा जा रहा है कि जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इतना मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है 590 crore and 360 crore respectively. Prime Minister dedicated government maintenance depot Ajni Nagpur and Kohli Markar section of Nagpur Itarsi। तो ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है गवर्नमेंट मेंटेनेंस डिपॉट, जिसको हम कह रहे हैं अजनी, ये नागपुर एंड कोहली नारखर सेक्शन ऑफ नागपुर इटारसी। थर्ड लाइन प्रोजेक्ट टू द नेशन, ये तीसरा प्रोजेक्ट है नेशन का। दीज प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 110 करोड़ एंड अबाउट 450 करोड़ रिस्पेक्टिवली। इसको बनाने में, इसको रीडेवलप करने में इतनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन से, कि क्योंकि हेल्थ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का मतलब है जो लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, जिसको हम कह रहे हैं एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ Nagpur by the Prime Minister is a step towards building capacity and infrastructure in the country। So यहाँ पर ये बात की जा रही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर इज अ स्टेपिंग टूवर्ड्स बिल्डिंग कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और उसकी कैपेसिटी तैयार करने में वन हेल्थ अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। वन हेल्थ अप्रोच रिकॉग्नाइजेज दैट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, कि हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस की हेल्थ जो है वो एनिमल्स की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। सो दिस अप्रोच अप्रिशिएट दैट मोस्ट ऑफ द कंटाजियस डिसीज अफेक्ट ह्यूमंस आर जूनोटिक्स। जब एनिमल्स टू ह्यूमन होता है तो उस डिजीज को हम कहते हैं, अगर एनिमल को कोई बीमारी है और वो उससे एनिमल से ह्यूमन को आती है तो उस वर्ड को हम कहते हैं जूनोटिक्स। ठीक है, so is in nature the institute to be established at a cost of more than 110 करोड़। 110 करोड़ की कॉस्ट पे ये बनाया जा रहा है एंड विल कोऑर्डिनेट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और इसके लिए सभी लोगों से डिस्कशन जारी है। सो कोऑर्डिनेट करेंगे विद ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू इम्प्रूव द रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वन हेल्थ अप्रोच, कि वन हेल्थ अप्रोच पूरे देश कैपेसिटी बिल्डिंग और वन हेल्थ अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन चल रहा है कि डिजीजेस कम हो या फिर डिजीजेस को डिनाई किया जाए। So Prime Minister laid the foundation stone of the project for pollution abatement of river Nag at Nagpur। So ये डिस्कशन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट फॉर पोल्यूशन अबेटमेंट ऑफ रिवर नाग की
फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट, पोल्यूशन को रोकने के लिए कहाँ पर, नाग रिवर है नागपुर में। सो प्रोजेक्ट अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेटिव प्लान की कंजर्वेशन प्लान मतलब रिवर को कैसे बचाया जाए। नागपुर में एक रिवर है जिसका नाम है नाग, और उसको हम कह रहे हैं कि पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, जो कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के अंडर आता है। ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी लगेगी उसमें, 1925 करोड़ रुपीस लगेंगे। तो अब हम बात करते हैं द प्रिवेलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये प्रिवेलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज इन दी वर्धा रीजन स्पेशली इन द ट्राइबल पॉपुलेशन is comparatively high. The disease along with other hemoglobinopathies like thalassemia and HB causes significant disease burden in the country. ये diseases country में काफ़ी effect करती है. The diseases along with hemoglobin pathies like thalassemia and HB causes सिग्निफिकेंट डिजीज बर्डन इन द कंट्री में ये डिजीजेस जो है ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो टू एड्रेस दिस इशू प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंटर ऑफ फॉर रिसर्च। सो इन डिसीजेस को हटाने के लिए या फिर इस पर प्रिकॉशन लेने के लिए सेंटर फॉर रिसर्च डेवलप किया गया। सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिन की, जहाँ पर हम कह सकें कि ये जो डिजीजेस हैं उन डिजीजेस को कैसे हटाया जा सके। तो ये चंद्रपुर में हुआ और चंद्रपुर में किया गया इसका जो सेंटर फॉर रिसर्च है, और जो कि 2019 में चंद्रपुर में स्टैब्लिश किया गया फरवरी में। द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड टू द नेशन। अगर आपने 2019 की न्यूज़ सुनी होगी तो उसमें पता था कि चंद्रपुर में इन्होंने सेंटर फॉर रिसर्च बनाया गया है, जो कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, थैलेसीमिया से रिलेटेड कोई डिजीजेस होती हैं तो उसके लिए सेंटर फॉर रिसर्च 2019 में बनाया गया, which is envisaged to become a center for excellence for innovative research, जिसको कि इनोवेटिव रिसर्च के लिए आगे माना जा रहा है। रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इन द कंट्री, जो कि हीमोग्लोबिन की डिजीजेस को रिलेटेड क्या किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, इस तरह की डिजीजेस ना हो। सो द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। अब हम आगे बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग CIPET जो है इसको भी ऑर्गेनाइज किया, चंद्रपुर टू द नेशन। द इंस्टीट्यूट aims to develop skilled human resources to meet requirement of the polymer। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एम किया टू डेवलप स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को लाने के लिए रिक्वायरमेंट टू द इंस्टीट्यूट एम्स टू डेवलप स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलीमर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलीमर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूट ह्यूमन के रिसोर्सेज को स्किल बना रहे हैं, जिससे कि सेंटर फॉर रिसर्च जो है वो जब लोगों को पता होगा चीज़ों के बारे में तो हीमोग्लोबिन या फिर इससे रिलेटेड कोई बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। सो स्किल्ड ह्यूमन को स्किल प्रोवाइड करना जो कि ऑलरेडी इस तरह की बीमारियों से दूर हो सके। सो पॉलीमर और अलाइड इंडस्ट्रीज की वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय गाइस।